morning everyone. How are you doing? I hope everybody is fit and fine at their places and paying attention on studies also, right? Doing maths also. Okay. So we have discussed till question number 9. So today we will be discussing question number 10. Exercise 4.3. Okay. So just look here. Now in this is very important question. Okay. Question number 10. I told you earlier also. These speed questions are very much important from examination point of view, right? So here we have the question. Question is saying an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. So distance between the two cities is what? 132 kilometer, right? Now what are they saying? If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. What are they saying? If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train. It means they are talking about speed and they are asking you to find the speed of the two trains. So इसका मतलब हम अपना वेरिएबल भी x ही assume करेंगे. तो let speed of passenger train be x kilometer per hour, then speed of express train क्या होगी उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो एक्सप्रेस ट्रेन विल बी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, जो थी उससे 11 किलोमीटर ज्यादा है. अंडरस्टूड? Now what are they saying? They are talking about time कि इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less than the passenger train. Express train takes 1 hour less than the passenger train. यानी passenger train ज़्यादा टाइम लेती है. Passenger train क्या करती है? ज़्यादा टाइम लेती है, हाँ? टाइम की बात हो रही है. What is time? Distance. Speed is distance upon time. तो time will be distance upon speed. तो यानी कि अगर मुझे पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल फ्रॉम मैसूर टू बेंगलोर, सो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, मैंने फॉर्मूला बताया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है पैसेंजर ट्रेन? 132. और स्पीड क्या है पैसेंजर ट्रेन की? x, है ना? टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा फॉर्मूला. डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है? 132. स्पीड कितनी है? x प्लस 11. अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है, टाइम टेकन टू ट्रेवल बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, है ना, उन दोनों जो पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है? 1 hour का. अच्छा एक बात बताओ, एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी या पैसेंजर ट्रेन? ऑफकोर्स पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है तो ये ज़्यादा टाइम लेगी, है ना. यानी पैसेंजर ट्रेन जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज़्यादा लेती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है. यानी हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 1 hour है. यानी पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेती है ऑफकोर्स बिकॉज की स्पीड कम है, एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेती है. इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1. नाउ वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस. कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट हैव अ लुक हियर. अंडरस्टूड? नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट. सो यू विल गेट 132 into x plus 11 and this is 132 into x is equals to what? 1. I hope everybody is very much clear. Now 132 into x, 132x, right? 132 into 11, you will get 1452. Yes, it's 1452. So 1452. Now 132 into x, I'm sorry, 132x. Again I'm explaining. Cross my x plus 11 LCM लिया, x plus 11 multiplied with 132, 132 into x plus 11 minus की जगह minus, x into 132 is 132x. Understood? Is equals to 1. अब कुछ नहीं है, सॉल्व करें. 132 into x, 132x. 132 into 11, 1452 minus 132x. नीचे डिनोमिनेटर में x into x, x square. x into 11 is what? 11x is equals to 1. ये कैंसिल हो गया. अब
betas, just look here. 1452 is equals to x square plus 11x, right? 1452 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो ऐसे ही करते हो आप लोग, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये कैंसिल हो चुका है, बचा क्या है 1452, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 11x 1/1 लिख सकते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1452 into 1 is 1452, x स्क्वायर प्लस 11x into 1 is x स्क्वायर प्लस 11x, हमारी इक्वेशन मिल गई है। क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 11x, ये प्लस का 1452 था, उधर जाके माइनस का 1452 हो जाएगा, यानी कि हमें हमारी इक्वेशन मिल गई है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। नाउ अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। क्यों करना है, क्योंकि व्हाट आर दे आस्किंग, दे वांट यू टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन एंड एक्सप्रेस ट्रेन, यानी अगर x की वैल्यू मिल जाए तो हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। आप इसको चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दो, चाहो तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर दो। आप बोलोगे मैम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इतने बड़े नंबर की कैसे करें, बहुत इजी होता है बेटा, आप कुछ नहीं करो, इसके फैक्टर्स निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट लाइक दैट, है ना, तुम लोग अपने हिसाब से जैसे भी आपको समझ आता है, ठीक है। 2 3 6 7, 2 6 12, 2 3 6, मैंने सिर्फ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा है। नाउ जस्ट लुक हियर, अब व्हाट आई वांट, मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो तुमको क्या मिल जाए बेटा, 1452, ओके, एंड प्लस या माइनस करो तो तुमको क्या मिल जाए 1452। अंडरस्टूड। देखो तुम्हारा ये है स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 1452 मिल जाए, प्लस या माइनस करो तो 11 मिल जाए। वेरी इजी। देखो 11 इंटू 3 ले लो 33 हो गया, एंड 11 इंटू 4 ले लो विच इज 44। 44 माइनस 33 इज व्हाट 11। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये आपकी मर्जी, आप ये चीज अप्लाई करना चाहते, मैंने इसके फैक्टर्स निकाले, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1452, पर मुझे सिर्फ दो फैक्टर्स चाहिए, तो कुछ नहीं किया, मैंने 11 इंटू 3 एक फैक्टर लिया 33, और एक फैक्टर ले लिया मैंने 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 2 44। देखो 33 इंटू 44 भी करोगे तो यू विल गेट 1452, यानी कि 33 और 44 आई कैन टेक टू फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1452 मिलेगा, और प्लस माइनस करोगे तो यू विल गेट 11। अंडरस्टूड। आई एम राइटिंग इट हियर, सारा हौच पौच हो गया। So our two factors were 44x I think and 33x, right? And 1452 equals to 0. X plus 44. Here we have 33x plus 44, right? अभी देखो x plus 44, x plus 44, x plus 44 कॉमन लिया, यहाँ बचा x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। देखो पहला फैक्टर x प्लस 44 है, इक्वेटिंग इट इक्वल्स टू 0, यू विल गेट माइनस 44। और दूसरा फैक्टर हमारा है, देखो हमारा दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस 33, इसको इक्वेट किया 0 के तो x इज इक्वल्स टू 33। अब हम इसकी वैल्यू लें, हम स्पीड ऑफ द ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव तो नहीं लेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ द ट्रेन, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट नेगेटिव, यानी हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 33, x विल बी 33। x किसकी स्पीड थी, पैसेंजर ट्रेन की, इट मींस स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन से 11 ज्यादा थी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी x plus 11, x is 33, 33 plus 11 which is 44 किलोमीटर पर आवर। देखो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है, यू जस्ट नीड टू नो द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोगों से पूछा गया था कि हमको स्पीड निकालनी थी, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द स्पीड, राइट? ठीक है, स्पीड निकालनी है ना, तो हमने उसको x और x प्लस 11 अज्यूम कर दिया। क्यों किया, क्योंकि बोला था कि
एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। Now what they were talking about? They were talking about time also कि पैसेंजर ट्रेन जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 आवर ज़्यादा लेती है। तो हमने भी क्या किया, कैलकुलेट, टाइम कैलकुलेट किया। एक बात बताओ, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पैसेंजर ट्रेन कितना लेगी, डिस्टेंस और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगी, डिस्टेंस और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। ये दोनों टाइम है, इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है, 1। बड़े में से, बड़े टाइम में से छोटा वाला टाइम माइनस करोगे तो 1 आ रहा है। टाइम ज्यादा कौन लेता है, पैसेंजर ट्रेन 132 अपॉन एक्स। स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। और फिर उसको सिर्फ सॉल्व किया हुआ है। आई होप एवरीबडी इज वेरी मच क्लियर विद दिस। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Now last question is also easy, not that tough. तब तक आप लोग पढ़ो उस क्वेश्चन को और कोशिश करो कि खुद सॉल्व करो उसको। Now I'm just telling you question number 11. Sum of the areas of two squares. एक बात बताओ बच्चों, what do you mean by area of the square? क्या होता है एरिया? Area of square is what? It is side into side. Area of square is what? Is side into साइड, राइट। साइड इंटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमसे बात हो रही है एरिया ऑफ स्क्वायर की, राइट। सो नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दे आर जस्ट आस्किंग सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, दो स्क्वायर्स की बात करें, उनकी साइड्स भी तो अलग अलग होगी। ठीक है, दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर be x meter और side of the second square be y meter। इनके एरियाज का स्क्वायर सम। एक बात बताओ, इसकी साइड x है, इसका एरिया कितना होगा, x इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर। इसकी साइड y है तो इसका एरिया होगा y स्क्वायर। इनका सम तुमको दिया हुआ है 460, पहली कंडीशन। नाउ सेकेंड, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स। बेटा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, यानी पहले का पेरीमीटर 4 इंटू एक्स हो जाएगा, सेकेंड का पेरीमीटर 4 इंटू वाई, 4 इंटू साइड होता है। इनका डिफरेंस तुमको दिया हुआ है कितना, इट इज गिवन टू यू 24। दो इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब हमें क्या करना है, दो वेरिएबल पे वी कैन नॉट सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वी हैव टू इक्वेशन। तो हम, इसका मतलब है हम सब्स्टिट्यूट करके इसको इक्वेशन इन वन वेरिएबल वी कैन कन्वर्ट। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लो। अगर यहाँ से 4 कॉमन लोगे, यू विल गेट दिस, राइट। सो x माइनस वाई, ये 4 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। सो दिस इज 6, है ना, ये मिल गया हमको 6। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस वाई। देखो पेरीमीटर का डिफरेंस 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, एक की साइड x है, एक की साइड y है, इज इक्वल टू 24। 4 कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। सो x माइनस वाई 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया 6, तो x की वैल्यू आई 6 प्लस वाई। x की वैल्यू हमको मिल गई, पुटिंग इन इक्वेशन 1 यूजिंग इन 1। चलो करें, ओके। x की जगह क्या पुट करना है, 6 प्लस वाई, फिर स्क्वायर लगा दिया। Understood? Now you solve it. This is a plus b whole square. A square plus b square plus 2 into a into b plus y square is equal to 468. Again, a square plus b square plus 2 into a into b, right? Plus y square. अब solve कर दो इसको. So this is 6 square 36, y square 6 into 2 12y plus y square. I am not doing something special, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। अब क्या करोगे, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी 2y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी 2y स्क्वायर। देन हमारा 12y है, ये ऑलरेडी लेफ्ट में है 36, और हम इसको राइट में शिफ्ट करें, which is minus 468 equals to 0। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2y स्क्वायर
प्लस 12y 36 माइनस 4 68 कितना हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा बढ़ेगा, 8 माइनस 6 विल बी 2, 6 माइनस 3 विल बी 3 एंड दिस इज 432। ठीक है, अब इसमें से चाहो तो 2 कॉमन ले लेते हैं, सो यू विल गेट y स्क्वायर प्लस 6y 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज अगेन 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज अगेन 0। तो हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी, फाइनल इक्वेशन विल बी व्हाट, जस्ट लुक हियर, ये 2 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 0 अपॉन 2 विच इज अगेन 0। सो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। नाउ यू नीड टू सॉल्व टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and y, you need to solve it to get the value of x and y। तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या जब भी आप इक्वेशंस फ्रेम करते हो, ओके, जब भी आप इक्वेशंस फ्रेम करते हो क्लास, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन देखनी है। इस क्वेश्चन में बोल दे वर टॉकिंग अबाउट 2 स्क्वायर्स, तो साइड अलग अलग होगी, एक की x मानी एक की y। उसके बाद बोला इनके एरियाज का सम, इसका x है साइड, तो x इंटू एक्स इसका एरिया होगा स्क्वायर, इसका साइड है y, तो एरिया विल बी y इंटू y। इनका सम 468 है, डन। उसके बाद डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ द सेकंड स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4y इक्वल्स टू 24, 4 कॉमन ले लिया, x माइनस y इज इक्वल्स टू 24, 4 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा, सो x माइनस y इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 4 विच इज 6। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का y उधर जाके प्लस y हो जाएगा, 6 प्लस y। सो दैट्स हाउ वी विल डू। x की वैल्यू निकली, यहाँ पे हमने x की जगह पुट किया 6 प्लस y, 6 प्लस y पुट किया, x के ऊपर स्क्वायर था हमने भी लगाया, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468 और इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया। ओके, नाउ बेटा मैंने पहले भी तुम लोगों से डिस्कस किया था क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना, कैसे हमको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके रियल रूट्स होंगे, यू रिमेंबर दैट। सो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, नेचर ऑफ रूट्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट लुक हियर। ऑलराइट, सो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ क्या मैंने डिस्कस किया था। यू रिमेंबर व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है ना, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाता था 0 के, तो रूट में 0 आ जाता था, तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, छोटा होता है 0 से, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यू रिमेंबर दैट। बस ये हमको इस एक्सरसाइज में हम जो हमारी 4.4 स्टार्ट करेंगे इसमें यही चीजें यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। Now we are just starting with exercise 4.4. So just look here. Question exercise 4.4. Question number 1 is saying find the nature of the roots. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. कैसे? Just look here. हमको quadratic equation पता है, ये गिवन है। ए हमारा क्या होगा बच्चा 2, बी विल बी -3, कांस्टेंट था 5। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा। नेचर ऑफ रूट्स की जब भी बात करें आप कैलकुलेट करोगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है बी, बी मतलब -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी हमारा क्या है 5, -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 4 5 जा 20, 20 into 2 is 40, understood? So this is 40। एक बात बताओ ये क्या है, ये तो नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये तो लेस देन 0 है,
ये तो लेस देन जीरो है, एक्चुअली में लेस देन जीरो है, तो होगा क्या, हम जो फॉर्मूला लगाते हैं ना बेटा, इसमें रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि तुम -4 का रूट कैलकुलेट कर सकते हो क्या, नो, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। -4 तो किसी का भी, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -4 तो किसी भी नंबर का, रियल नंबर का रूट नहीं होगा। तो इसलिए नेगेटिव आ गया है हमारा, है ना, हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप क्या बोलोगे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट d is less than 0, right? So this implies that no real roots exist, understood? So you will do it like this. अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की, चलो स्टार्ट करते हैं। So what is our A? 3. B will be -4√3 and C will be 4. A will be 3, B will be -4√3 and C will be 4. चलो, राइट, क्या करेंगे, वापस डिस्क्रिमिनेंट, हमारा b स्क्वायर माइनस में बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। b -4√3 उसका स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। सुनो क्या, -4√3 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, -4√3 इंटू -4√3, 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 3, 16 3s are 48, so this is 48, 4 4s are 16, 16 3s are 48, देखो 0, यानी कि 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। d जब 0 होता था तो क्या होता था, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर दे। x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। -b हमारा b -4√3 है, ये माइनस साइन इस फॉर्मूले का साइन है, और b हमारा वो भी एक नेगेटिव नंबर है, प्लस माइनस ये आपको वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, b स्क्वायर -4ac तो अभी अभी तुमने कैलकुलेट किया है, 0 0 लिख दो अपॉन 2 इंटू a हमारा 3 है, अंडरस्टूड? सो सॉल्व, माइनस माइनस प्लस, सो 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6, ये x की वैल्यू है। मैंने बोला था 2 रियल एंड इक्वल रूट्स क्यों होते हैं, क्योंकि आप +0 करोगे या -0 करोगे एक ही चीज आएगी, तो यानी कि x की वैल्यू दोनों ही क्या आएगी, 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 विच इज 4√3 अपॉन 6, so you will get 2√3 upon 3, understood? So x की दोनों वैल्यूज क्या होगी, is that very much clear, I hope, right? Okay, so now moving on to next part. What is there in this next part? You will do it by your own. Third part you will do it by your own. Now moving on to question number 2. Question number 2, very easy question, right? क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that they have 2 equal roots, 2 equal roots। अभी अभी मैंने इक्वल रूट्स की कंडीशन बताई थी तुम लोगों को, क्या होती है इक्वल रूट्स की कंडीशन, that b square minus 4ac equals to 0, और इन्होंने बोला है इक्वल रूट्स, तो हम भी b square minus 4ac को 0 रख देंगे। यस, हमारा a क्या है 2, हमारा b क्या है k, हमारा c क्या है 3। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है इक्वल रूट्स है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो 0 ही होगी, इट्स बीन गिवन इन द क्वेश्चन। b विल बी k, 4 की जगह 4, a की जगह 2, c की जगह 3, अंडरस्टूड? नाउ यू डू इट। नाउ k स्क्वायर 4 2 is 8 3 is 24, so k square is 24, so k will be, देखो ये भी डिग्री 2 इक्वेशन है, 2 रूट्स निकलते हैं, प्लस माइनस रूट से जब भी वैल्यूज निकलेगी 2 वैल्यूज दोगे,
सो k इज गोइंग टू बी प्लस माइनस रूट 24। 24 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2√6। पता है ना कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 24 का, 2 12 2 6, ठीक है, पेयर बन गए, ये बाहर आ गया, 2 और 3 अंदर रह गए रूट के, क्योंकि पेयर नहीं बना। सो दिस इज आवर आंसर। इसका सेकंड पार्ट भी फटाफट तुमसे डिस्कस कर लेती हूँ, हालांकि वो टफ नहीं है, तो थोड़ा सा अलग है, सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट विद यू। अगर रियल रूट्स की बात हो रही है बेटा, देखो अभी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आई नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो पहले आप इसको सॉल्व करो, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू जस्ट नीड टू सॉल्व फॉर्म। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले kx इंटू एक्स kx स्क्वायर, kx इंटू 2 2kx, kx इंटू एक्स kx स्क्वायर, kx इंटू 2 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a विल बी k, b क्या होगा, x का कोएफिशिएंट विच इज -2k, x का कोएफिशिएंट क्लास, एंड कांस्टेंट टर्म विल बी c। अब इन्होंने बोला है इक्वल रूट्स आर देयर, सो b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी 0, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। b विल बी -2k minus 4 into a into c is 0 again, let's just check, kx into x kx square, kx into 2 minus 2kx plus 6 equals to 0। a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू 6, b स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर, -4 into a मतलब मेरा k है और c मतलब 6 equals to 0। now you just solve it। -2k का स्क्वायर, -2k into -2k which is 4k square, this is 24k। मैंने पहले भी बोला था डिग्री 2 इक्वेशंस हैं, 2 जीरोस निकलेंगे, जितनी डिग्री उतने जीरो। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन है, 3 जीरोस निकलेंगे, यहाँ पर भी 2 जीरोस निकलेंगे। क्या करोगे, 4k कॉमन लो, 4k कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा k और 4 6 24, ये बचा। पहला फैक्टर 4k, सो 4k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी 0/4 विच इज 0। सेकेंड k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू 6, यानी k की दो वैल्यूज हो सकती है, 0 भी और 6 भी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ क्लास। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू ट्राई दीज क्वेश्चंस, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशंस बनानी है। बहुत इजी सी इक्वेशंस है, वी हैव डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में इक्वेशंस बनानी है और उनको सॉल्व करना है, आपको चेक करना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। रियल रूट्स किस किस केसेस में एग्जिस्ट करेंगे, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 है तो आप सीधा सा लिखते हो नो रियल रूट्स और आपको सॉल्व भी नहीं करनी है। लेकिन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ईदर 0 या फिर greater than 0, so you need to solve the equations. So this you need to do. Okay, all right, so that's it for now. Thank you so much.